everyone, here I'm back with a video lecture और आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मस्कुलर फर्स्ट जनरेशन। दैट इज़ बेसिकली हम आज फोर्स वेलोसिटी का रिलेशनशिप देखेंगे इसके अंदर। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स बेसिकली इन्फ्लुएंस जो सेवरल फैक्टर्स कर रहे हैं वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है। ठीक है कि सबसे पहली चीज़ कि कितना फास्ट एक मसल जो है वो शॉर्ट करता है, कितनी लेंथ उसको एक्टिवेट होने में लगती है, कितना टाइम लास्ट टाइम वो स्टिमुलेट होने में उसने लगाया है। दैट इज़ बेसिकली द फैक्टर्स। ठीक है, जो हम बात करेंगे तो ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, सो मेजरली आपके पास वेलोसिटी से, जैसे हमने बात की कि यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है वेलोसिटी है मसल शॉर्टनिंग की, वो दैट लेंथ है हमारे पास मसल की कि वो कितना स्टिमुलेट किया है, और पीरियड है कि मसल की लाइक रिसीव किया जिसने स्टिमुलस। ये आज हमने स्टार्ट करना है फोर्स वेलोसिटी का रिलेशनशिप। हमने सबसे पहली चीज़ जो आज देखनी है ना वो ये है कि फोर्स और वेलोसिटी का रिलेशनशिप कैसे है। दैट इज़ बेसिकली हाउ स्पीड अफेक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, स्पीड कैसे स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है, दैट इज़ बेसिकली फोर्स वेलोसिटी का रिलेशनशिप है। अब फोर्स है एक मसल की, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि कितना फास्ट। अब इन साइड इसमें जो हमने बात करनी हुई है कि फोर्स जो एक मसल की है इटसेल्फ जो या वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो डिपेंड करता है कितना फास्ट वो शॉर्टनिंग या लेंथनिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप सबसे पहले जो स्टडी किया था वो हिल्स ने किया था 1938 में फॉर कंसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्टनिंग के उस पर। ठीक है, लाइक शॉर्टनिंग का प्रोसीजर उन्होंने डिस्कस किया था कि लाइक हम अगर शॉर्टनिंग के ऊपर बात करते हैं तो वो उन बेसिस पे कैसे हो सकता है। ठीक है, और रिलेशनशिप लाइक मैक्सिमली एक्टिवेटेड कैसे है और ईडीएल्स में, क्योंकि आपको यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से चीज़ें एक्ट करेंगी, क्योंकि ये बहुत एक आइडियल सिचुएशंस हो सकती है, क्योंकि आप नॉर्मली एक टाइम में एक मसल को यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इटसेल्फ उन्होंने आपको सिर्फ मेजरली जो चीज़ समझानी थी वो ये थी कि यहाँ पे किस तरह से वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि फास्टर द शॉर्टनिंग लेसर द फोर्स। ठीक है, जितनी ज़्यादा तेज़ी से शॉर्टनिंग होगी उतनी फोर्स हमारे पास कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मतलब शॉर्टनिंग जितनी तेज़ है उतनी फोर्स कम प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स कि मसल जितना क्विकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कि हम बॉल को थ्रो करते हैं। ठीक है, बॉल थ्रो करते हैं जब हम बॉल क्रिकेट की होगी या कोई भी होगी। ठीक है, बॉल थ्रो की है तो उस थ्रो बॉल करने में जल्दी से इफेक्ट है, मतलब मसल जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फोर्स कम प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, क्योंकि लेस टाइम था, उसको रिक्वायर्ड टाइम बहुत कम रिक्वायर्ड था, तो उसने काफ़ी कम टाइम में उस फोर्स को प्रोड्यूस करना था, तो वहाँ पे फोर्स भी थोड़ी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, मसल फाइबर्स को एक्टिवेट होने का इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो जनरेट कर सके कोई टेंशन। ठीक है, दैट इज मीन्स फास्टर शॉर्टनिंग लेस फोर्स। ठीक है, अब अगर स्लो शॉर्टनिंग होगी तो मोर फोर्स। जैसे आपने कोई वेट लिफ्टिंग करनी होती है या कोई आपने हैवी वेट उठाना है। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सी मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपने ज़मीन पे पड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट उठाना है लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा है, कोई बैग हो गया या कोई भी चीज़। ठीक है, तो मसल आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा फोर्स, ताकि आप उन फाइबर ज़्यादा एक्टिवेट कर सकें वो फाइबर्स को, और ज़्यादा मोटर यूनिट्स, मोटर फाइबर्स, मसल फाइबर्स एक्टिवेट होंगे तो जल्दी ज़्यादा ज़्यादा इंगेजमेंट हमें मिलेगी। ठीक है, दैट मीन्स स्लोअर शॉर्टनिंग मोर फोर्स। ठीक है, तो आपके पास फास्टर शॉर्टनिंग होगी तो लेस फोर्स, स्लोअर शॉर्टनिंग होगी तो मोर फोर्स। तीसरी चीज़ आ जाती है शॉर्टनिंग की, तो बात कर लिए, अब हमने लेंथनिंग की बात करनी है। दैट मीन्स इसेंट्रिक। ठीक है, तो इसेंट्रिक में क्या होता है, और ज़्यादा फोर्स। ठीक है, और ज़्यादा फोर्स, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब एक पहले से जो दूसरे में हम आए थे थोड़ी फोर्स प्रोड्यूस हुई, मोर फोर्स जिसमें हमने बात की, स्लो शॉर्टिंग हुई तो मोर फोर्स। थर्ड में हम डिस्कस करें इवन मोर फोर्स। ठीक है, लेंथनिंग बहुत ज़्यादा, अगर मसल लेंथन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को वापस नीचे रखते हैं। ठीक है, हमने कोई हैवी वेट उठाया और उसको वापस नीचे रख रहे हैं, दैट मीन्स उसको नीचे रखने के लिए उसको और ज़्यादा फोर्स चाहिए। यहाँ पे जो आपको अमाउंट दी हुई है 1.5 से 2 टाइम्स उन्होंने बताया हुआ है कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, रिक्वायर्ड होती है, मतलब आपकी जो नॉर्मल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उससे 1.5 से लेके 2 तक हमारे पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो आप फोर्स को जनरेट कर सको। ठीक है, सो मेजरली इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपके पास क्या होगा कि इस तरह से रिक्वायर्ड है द फोर्स। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखते हैं तो वो होती है। तो मेजरली आपके पास सारी चीज़ों जो थी ना वो घूम फिरा के इन तीनों चीज़ों पे आ जाती है, और सारी चीज़ें इन्हीं को डिस्कस करने के लिए। ठीक है,
लेंथनिंग की तरफ गए तो हमारे पास ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, लेंथनिंग का ये मतलब नहीं है कि शॉर्टनिंग में तो कॉन्ट्रैक्शन से लेंथनिंग में नहीं हो रही है, लेंथनिंग में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है क्योंकि हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, सो अगर इन्होंने यहाँ पे अब आपको कुछ चीज़ों के एग्जांपल्स और कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरीके से हो सकता है कि अगर हम कहते हैं कि मसल्स जो हैं वो वीक हैं और वो हैवी ऑब्जेक्ट हैवी लोड जो है, अगर मतलब एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि हैवी वेट को तेज़ी से उठाया जा सके? पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना मैक्सिमम फ़ोर्स आप लगाओगे इट जनरेट्स, अगर स्ट्रॉन्गर मसल है तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसको मैक्सिमम फ़ोर्स चाहिए किसी भी मूवमेंट को परफ़ॉर्म करने के लिए, ठीक है? फॉर इंस्टेंस कि कोई भी वेट है, एक जो बिगिनर जिम में होता है ना उसके लिए कितना मुश्किल होता है कोई डंबल उठाना, लेकिन एक जो ट्रेन्ड एथलीट होता है वो आसानी से उठा लेता है, दैट मीन्स दोनों में डिफरेंस है ना। तो दैट इज़ बेसिकली कि एक वीक मसल और एक स्ट्रॉन्ग मसल में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अब पॉसिबल है क्योंकि आपका मसल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका मसल स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स आप उस वेट को आसानी से उठा सकते हो। अगर आपका मसल वीक है तो इसीलिए हम काम करते हैं किसके ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर, ताकि आप बेसिकली पेशेंट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करा सको, ताकि वो अपनी बॉडी का वेट ईज़िली बेयर कर सके, अपनी चीज़ों को उठाने का वेट। तो दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि समटाइम्स ऐसे होता है कुछ लोगों को ये भी एक्सपेरिमेंट करने का शौक होता है कि लाइट वेट है लेकिन उसको आप आहिस्ता-आहिस्ता उठाओ। हैवी वेट का तो आप तेज़ी से उठाने की हमने बात की, लेकिन लाइट वेट है अगर आपके पास, ठीक है? और उसको आप आहिस्ता-आहिस्ता, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेंसिल है, ठीक है? उसको आप आहिस्ता उठाना चाहो तो आप उठा सकते हो ना, आपको पता है आप उठा सकते हो। आपने सिर्फ कंट्रोल रखना है स्पीड के ऊपर, ठीक है? स्पीड आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो एक हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने की है, चाहे वो एक लाइट ऑब्जेक्ट को उठाने की है, ठीक है? स्पीड को आप कंट्रोल करोगे, ये डिपेंड करेगी कि कितनी आपके मसल में फ़ोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है? सो मेजरली आपके पास जितनी आप स्पीड की बात कर रहे हो वो उसी पे डिपेंड कर रही है। अब आपकी पूरी बॉडी में मतलब सारे मसल्स में ऑलमोस्ट प्रेज़ेंट होता है फ़ोर्स वेलोसिटी का रिलेशनशिप, चाहे वो स्केलेटल हो क्योंकि मूवमेंट के लिए होता है, स्मूथ मसल्स हैं तो वो ऑर्गन्स जैसे स्टमक लाइक है उनको रिक्वायर्ड होती है, जैसे कार्डियक हो गया हार्ट में भी रिक्वायर्ड है, ठीक है? इसके अलावा भी इंसेक्ट्स या इंसेक्ट्स वगैरह में भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, मेजरली। तो आपके पास ज़ाहिर-सी बात है इसेंट्रिक वर्सेस अगर कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देखी जाए तो वेट जो है वो अम, उठाने में क्यों भारी लगता है और रखने में क्यों हल्का लगता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ये होती है कि मसल लेंथनिंग की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि अंडर लोड मसल लेंथन है, उसको शॉर्ट करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कि कोई शॉर्टन मसल है, ऑलरेडी मसल शॉर्ट है, उसको और शॉर्टनिंग की तरफ लेके जाना, उसको उठाना, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है? और ये हमारी बॉडी इसी तरीके से बिल्डअप हुई हुई है कि आपके लिए कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मुश्किल होती है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से। तो आपके लिए क्या होता है कि आप क्या करते हो, मसल की लेंथनिंग की तरफ जब आप जाते हो, ठीक है? इसेंट्रिक इज़ मसल लेंथनिंग। लेंथनिंग से जब आप शॉर्टनिंग की तरफ जाओगे तो थोड़ी-सी फ़ोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि कंसेंट्रिक मोशन डिफ़िकल्ट होता है, कंसेंट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा देर से अचीव होती है इसेंट्रिक से, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम की लिमिट होती है, ज़ाहिर-सी बात है इसेंट्रिक का आप जल्दी कर सकते हो क्योंकि ये प्रिवेंट करने के लिए होती है मसल की या टेंडन की इंजरीज़ को, लेकिन एक्स्ट्रा फ़ोर्स आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाते इसेंट्रिक में क्योंकि आपको ज़ाहिर-सी बात है फर्दर इंजरीज़ से प्रिवेंट करना होता है, आप बहुत ज़्यादा इंजरीज़ कॉज़ नहीं कर सकते, ठीक है? इसीलिए इसेंट्रिक ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव तो होती है लेकिन सॉरनेस भी क्रिएट करती है, डोम्स जैसी, ठीक है? डिलेड ऑनसेट मसल सॉरनेस की जब हम बात करेंगे, मसल फाइबर का डैमेज। तो अब अगर डोन्स जैसी कंडीशन अगर आपके पास आ जाती है, फॉर इंस्टेंस के डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस बहुत कॉमन है, इसेंट्रिक ट्रेनिंग इफेक्टिव तो काफ़ी होती है, जाहिर सी बात है आप हैवियर ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हो, नॉर्मली लिफ्ट करते हो, ठीक है, एक लेंथनिंग की तरफ लेके जाते हो, फिर एक शॉर्टनिंग की तरफ वापस ला रहे हो, फिर लेंथनिंग में लेके जाते हो। लोग वेट लिफ्टिंग इसलिए कहते हैं कि इसेंट्रिक कंसेंट्रिक कंबाइंड स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी चीज़ों को आपने देख के चलना है, लिफ्ट करने में तो कंसेंट्रिक मूवमेंट हो रही है, पर नीचे वापस लाने में इसेंट्रिक मूवमेंट हो रही है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने बहुत नोटिस रखना है कि कंसेंट्रिक जो होता है ना वो आप अचीव तो कर लेते हो, लेकिन इसेंट्रिक ज़ाहिर-सी बात है आइसोमेट्रिक जो होती है वो आइसोमेट्रिक और कंसेंट्रिक से इसेंट्रिक बहुत ज़्यादा मसल की स्ट्रेंथ बिल्ड अप करती है, नो डाउट, ठीक है, फास्टर होते हैं, लेकिन मसल फाइबर का डैमेज भी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए डोम्स की कंडीशन जिसको आप डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस कहते हैं वो ज़्यादा होती है इसेंट्रिक ट्रेनिंग में, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास है
जैसे हेवियर देन नॉर्मल है, एक बंदा वेट उठा रहा है, वो उसको कंट्रोल तो करेगा, उसके मसल भी स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन फिर उसमें हम लोग एक एक्सरसाइज ऐड करते हैं जिसमें नेगेटिव रिपीटिशंस की एडिड एडिशन की जाती है, या ताकि हमारे पास डोम्स की कंडीशन ना हो, लाइक लोअरिंग, जैसे हैवी वेट को तेज़ी से उठा तो लेता है, लेकिन जब लोअर करते हैं तो स्लोली लेके आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें शामिल होता है कि नेगेटिव रिपीटिशंस की तरफ पेशेंट को लेके जाएं, ताकि एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक प्रॉपर हो और डोम्स की कंडीशन ना कॉज हो, ठीक है। सो सारी चीज़ें आपके पास ये हैं कि मसल और स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप उन 3 चीज़ों पे ही डिपेंड करता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, ठीक है। Force faster shortening, that means lesser force, slower shortening, that means more force, lengthening, यानी मतलब शॉर्टनिंग तो कंसेंट्रिक होगी ना दोनों, इसेंट्रिक जो होगी जिसको लेंथनिंग कहा है वो इवन मोर फोर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, 1 to 2 times आइसोमेट्रिक मैक्सिमम से, क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है, तो ये एमसीक्यूज वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 1 to 1.5 से 2 times मोर आइसोमेट्रिक मैक्सिमम से होती है फोर्स ज़्यादा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कोई चीज़ रहेगी तो आप वो भी बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।